हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आने वाली परीक्षाओं को केंद्रित करते हुए जिनमें फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़े हुए कई सवाल निरंतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, फिर वो एसएससी की परीक्षा हो या फिर एमपीपीएससी की परीक्षाएं हों या फिर व्यापम की परीक्षाएं हों। उनमें जो सवाल निरंतर पूछे जाते हैं आपसे, उनको देखते हुए मैंने ये वन लाइनर सीरीज़ आप सभी के लिए तैयार की है। इसका पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। त्रिपुरी अधिवेशन संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है राजेंद्र प्रसाद। क्या आंसर है इसका? राजेंद्र प्रसाद। हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो ये इसका आंसर है महात्मा गांधी की मृत्यु पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। इसका थर्ड क्वेश्चन है। इसमें टोटल हम 50 क्वेश्चन पे बात करेंगे। 50 क्वेश्चन हम लोगों ने इसमें रखे हुए हैं। तो जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें थर्ड जो फैक्ट है, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस को बंद कर दिया जाए? तो वे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पीएससी में कई बार पूछा गया है ये सवाल। तो पीएससी का ये प्री का जो सवाल है, और ये महात्मा गांधी ने इस प्रस्ताव को सबके सामने रखा था। ठीक है। तो फिर इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? तो इसका जवाब भी महात्मा गांधी है। इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस, ये जो है आपका डिलीवरेंस डे जो है वो बनाया जाता है 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था, 22 दिसंबर 1939। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मुस्लिमों के लिए प्रथम राज्य हेतु पाकिस्तान शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी लगातार प्रश्न पूछा जाता है। तो चौधरी रहमत अली थे जिन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था। तो चौधरी रहमत अली इसका सही जवाब है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न जो है 1946 के अंतर्गत अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो राजेंद्र प्रसाद के पास उस समय खाद्य और कृषि विभाग था। क्या था? खाद्य और कृषि विभाग था। एक रिक्वेस्ट है दोस्तों आपसे, अभी तक भी आपने हमारा चैनल प्रारब्ध शिक्षा जो है सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट कर कर हमें बताएं। अगर हमारे जो वीडियो है, अगर हमारी जो कोशिश है वो आपको एग्ज़ाम में काम आ रही है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर आपके बताए हुए प्रश्न हमें परीक्षा में देखने को मिले। और किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर अगर आप हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर कर बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर ये वाला टॉपिक आप इस पर ऊपर ट्रिक लेकर आइए, या फिर कुछ और भी जो आपकी ख्वाहिश है वो आप हमें शेयर कर सकते हैं। बाकी चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1939 कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल को स्थापित किया था? तो उसका आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक। किसका? इसका आंसर क्या है? फॉरवर्ड ब्लॉक को स्थापित किया गया था 1938 में त्रिपुरी, और 1939 में त्रिपुरी 2 बार ये अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, कांग्रेस के इससे पहले। ठीक है, तो उन्होंने इसके बाद क्या बना लिया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना उन्होंने की थी। 1946 में गठित अंतरिम सरकार की कैबिनेट में जो अध्यक्षता थी वो किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू के फादर का नाम क्या था? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दिखाइए। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए जवाहरलाल नेहरू के फादर का नाम क्या था। 10वां जो है, चटगांव शस्त्र नगर को हम चटगांव शास्त्र नगर हमले पर जो है आपका ये किसने आयोजित किया था? तो इसके पीछे जो थे सूर्यसेन थे। कौन थे? सूर्यसेन इसके पीछे थे। इसके बाद जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, जेपी नारायण इनको बोलते हैं। सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे ये। 4 अप्रैल 1919 को जामा मस्जिद पर भाषण दिया था स्वामी श्रावण ने। ठीक है, इसके बाद विश्व भारती जो विद्यालय है उसकी स्थापना जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। ठीक है, तो इसके VC जो होते हैं वो कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। ठीक है, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ये भी आपको याद रखना चाहिए। अगला फैक्ट है, लॉर्ड माउंटबेटन योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो 1947 में। लॉर्ड माउंटबेटन कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन हमारे लास्ट जो थे वो वाइसरॉय थे। क्या थे? लास्ट वाइसरॉय थे। और पहले स्वतंत्र भारत के पहले वाइसरॉय थे C राजगोपालाचार्य। क्या नाम था उनका? C राजगोपालाचार्य। अगर स्वतंत्र भारत से जस्ट पहले बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन। तो इन्होंने ही माउंटबेटन जो है माउंटबेटन ने ही आपको भारत और पाकिस्तान का जो सीमा है उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु, इन तीनों को जो है अंतिम समय था इनका 23 मार्च 1931। तो ये एक आपको डेट याद रखनी चाहिए। सुखदेव,
भगत सिंह और राजगुरु लाहौर की बात है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं नौसैनिक जो विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था, 1946 में। कब हुआ था, 1946 में। महात्मा गांधी साबरमती आश्रम की स्थापना हुई थी 1916 में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार एसएससी ने इस क्वेश्चन को पूछा है, ठीक है। सीधी कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे जो है वो 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था, ठीक है। तो 16 अगस्त 1946 को ये सीधी कार्रवाई या फिर डायरेक्ट एक्शन डे मनाया जाता है। हरिजन सबके संघ के अध्यक्ष कौन थे, घनश्याम दास बिरला, ठीक है। तो हाँ, ये जो संघ था इसके अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला। पूना समझौता किस किस के बीच हुआ था, अगर हम बात करें तो ये था आपका, सॉरी, पूना समझौता जो था वो किस वर्ग के लिए था, तो वो दलित वर्ग के लिए था। तो गांधी जी ने इससे संबंधित थे, ये आप गांधी जी को भी देख सकते हैं इसमें। फिर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की पार्टी की स्थापना कब की गई थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक की स्थापना जो है 1928 में की गई थी। कब की गई थी, 1928 में की गई थी, ठीक है। इसके बाद अगला फैक्ट देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो 9 अगस्त। ये भी क्वेश्चन ऐसा है, इसको आपको रट के जाना चाहिए, रट ही लेना चाहिए, याद करने की कोशिश ना करें। 9 अगस्त 1942 को ये जो है आपका प्रारंभ हुआ था। हंटर आयोग से संबंधित एक क्वेश्चन और है हमारे पास, हंटर आयोग की नियुक्ति किस कांड के बाद की गई थी, तो जलियांवाला जो मैसकर्स है, जलियांवाला जो कांड है, 13 अप्रैल 1919 को ये कांड हुआ था। जनरल ओडायर के नेतृत्व में ये हुआ था। जनरल ओडायर ने जो लोग वहाँ पर बैसाखी के दिन मीटिंग कर रहे थे उन पर गोलियाँ चलवा दी थी, उसको जलियांवाला मैसकर बोला जाता है। स्वर्ण मंदिर जो अमृतसर में, उसके जस्ट पीछे वाली लाइन में आपको ये जलियांवाला बाग जो है देखने को मिल जाएगा। इंकलाब जिंदाबाद ये जो है, ये जो यूज़ किसने किया था, भगत सिंह ने, हमारे शहीद आज़म भगत सिंह ने। और इंकलाब जिंदाबाद जो है वो बनाया था हसरत मोहानी ने। किसने, हसरत मोहानी ने। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन जो था वो किसने किया था, सर सीटीएस, ठीक है। और रेड क्लिफ जो लाइन है वो पाकिस्तान और भारत के बीच रेड क्लिफ लाइन है। यहाँ पर आपका पाकिस्तान है और यहाँ पर आपका इंडिया, तो इन दोनों के बीच में जो लाइन जाती है उसको बोलते हैं रेड क्लिफ। क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ। सर रेड क्लिफ नाम था उनका जिन्होंने ये लाइन जो है बनाई थी, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें। मैकमोहन, यहाँ पर कुछ और फैक्ट हैं। मैकमोहन चीन के बीच में, हमारे पास चीन और भारत के बीच में, डूरन जो है अफगानिस्तान के बीच में, और पाक जो स्टेट है PLAK, पाक जो है वो किसके बीच में, श्रीलंका और भारत के बीच में। तो ये भी आप याद रखें। तो मैं एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। पाकिस्तान के बीच में हमारे पास रेड क्लिफ है, चीन के बीच में मैकमोहन है, डूरंड है अफगान के बीच में, और पाकिस्तान के बीच में श्रीलंका है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो अर्धनंग फकीर था वो महात्मा गांधी को किसने कहा था, तो ये चर्चिल ने कहा था। किसने कहा था, चर्चिल ने बोला था अर्धनंगा फ़कीर, किसको, गांधी जी को, ठीक है। और ये बात है भी कि मतलब लोगों को ये लगता था कि एक छोटे से कपड़ों में जो एक केवल धोती है वो किस तरीके से पूरे भारत को आज़ाद करा दे, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। खिलाफत आंदोलन किसने चलाया था 1910 में, तो ये चलाया था शौकत और मोहम्मद अली ने। अली बंधु थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। पाकिस्तान 1940 में जो मांग की गई थी उसकी लाहौर अधिवेशन में इसकी मांग की गई थी, आप याद रखें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था, तो 1935 में जो है 1935 में ये एक्ट आपका पारित हुआ था, ये भी आप याद रखें। कैबिनेट मिशन जो है कब आया था, 1946 में। कब आया था, 1946 में ये कैबिनेट मिशन आया था। दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 12 मार्च 1930 को ये मार्च याद स्टार्ट हुआ था। इस मार्च में हुआ क्या था, गांधी जी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर साबरमती से दांडी तक की यात्रा की थी, और नमक जो कानून था उसको तोड़कर ये बताया था कि नहीं, नमक जो है नेचुरली प्रोडक्ट है और उसको सामान्यतः उस पर टैक्स लगाना गलत है। तो ये एक तरीके से गांधी जी की जीत का हिस्सा था। चोरा चोरी कांड जो है वो कहाँ से संबंधित है, चोरा चोरी कांड जो है आपका गोरखपुर से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है, गोरखपुर से संबंधित है, तो ये हमें याद रखना चाहिए। और गोरखपुर का ही जो रेलवे स्टेशन है, लॉन्गेस्ट आपका रेलवे स्टेशन है, ये भी आप याद रखें। जलियांवाला बाग, अभी मैंने आपको बताया था, जलियांवाला बाग जो है वो कहाँ पर है, 13 अप्रैल 1919 को ये मैसकर्स हुआ था। जलियांवाला बाग अमृतसर में, और अमृतसर में एक और है गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर, क्या बोलते हैं उसको, स्वर्ण मंदिर बोलते हैं, गोल्डन टेम्पल, ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद हम रोल एक्ट एक्ट की बात करें तो 1919 में रोल एक्ट आया था, ठीक है। किसी को भी है ना, रोल एक्ट में क्या हुआ था, रोल एक्ट में क्या हुआ था, एक कानून बनाया गया था। ऐसा कानून था जिसमें आप
किसी भी व्यक्ति को ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई वकील, इस तरीके की बात की गई थी। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को संदेह है, अगर आप उसके ऊपर आपको डाउट है तो बिना मुकदमा चलाए उसको पकड़ लिया जाता था। ठीक है, तो गांधी जो रोल एक्ट है 1919 में 19 मार्च को आया था। इसकी जो टैगलाइन थी, ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील। तो ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, गांधी इरविन समझौता था, वो गांधी जी के बीच में और इरविन के बीच में हुआ था, 1931 में हुआ था। और इस समझौते में 11 सूत्री मांगे रखी गई थी। क्या क्या रखी गई थी? 11 सूत्री मांगे रखी गई थी। तो ये जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए गांधी और इरविन पे। तो 4 मार्च 1931 को गांधी जी का बीच में और किस किस के बीच में? इरविन के बीच में। इरविन के बीच में और गांधी जी के बीच में एक पैक्ट हुआ था। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया था। गांधी जी और इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली समझौता। तो ये भी आप याद रखें। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है दिल्ली समझौता कौन सा था, तो गांधी और इरविन समझौता को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं? इरविन समझौते के नाम से जानते हैं और दिल्ली समझौते के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी बताया आपको कि कौन सा जो आंदोलन था वो स्थगित कर दिया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन था। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो सी राजगोपालाचार्य। आप इनको ही आप लॉर्ड माउंटबेटन के बाद जो है भारत के अंदर काम करते हुए देखते हैं, लॉर्ड माउंटेन। हाँ, पहले अगर हम बात करें तो जैसे ये थोड़ा सा आप क्रोनोलॉजी समझिए। मान लीजिए 1946 में हम लोग खड़े हुए यहाँ पे 47 में, तो इससे पहले कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। जब आज़ादी मिल गई तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, और उसके बाद जो थे इनको हटाकर किसको? श्री राजगोपालाचार्य को लास्ट बनाया गया था। और उसके बाद ये पद, वायसराय का जो पद था वो हटा ही दिया गया था। काकोरी ट्रेन जो है, काकोरी ट्रेन जो डकैती है उसमें जो है राम प्रसाद बिस्मिल जी जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, और ये उनका एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन था हिस्ट्री के अंदर। स्वराज दल जो है वो मोतीलाल नेहरू ने बनाया था। अभी मैंने आपसे पूछा भी था जवाहरलाल नेहरू के फादर का नाम क्या है, तो वो आपके कौन है? मोतीलाल नेहरू हैं। कौन है? मोतीलाल नेहरू और CR दास, चित्तरंजन दास। साइमन कमीशन आया था 1928 में। भारत कब आया था? 1928 में। भारत किस अधिवेशन में भारत में पहली बार संघीय संरचना कही गई थी? तो ये आपका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935, उसी में ये बात हुई थी। फिर हम लोग बात करते हैं 23 फरवरी 1942, कोरबल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किसने किया था? तो ये आंसर इसका हमारे सबके प्यारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इनके साथ जो पाकिस्तान की नींव के लिए जिम्मेदार हैं वो जिन्ना साहब, वो भी इसमें शामिल थे। जलियांवाला बाग पर गोलियां किसने चलाई थी? ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था। ओडायर, जनरल ओडायर ने जलियांवाला बाग जो कांड था उस पर गोलियां चलाई थी। हुआ क्या था उस समय? डॉक्टर सत्यपाल किचलू और सैफुद्दीन, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रहे जनसभा में जो डायर थे उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई। रिपोर्ट के अनुसार अगर माने तो 379 व्यक्ति और कांग्रेस समिति के अनुसार 1000 व्यक्ति मारे गए थे। तो ये एक बहुत बड़ा हत्याकांड था उस समय। ठीक है, चलिए अगला फैक्ट देखते हैं 43। इसमें क्या बात की गई है? इसमें बात की गई महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। क्या था? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, और 1943 में भारत ने अपनी आज़ादी का जश्न कहाँ मनाया था? तो ये कोलकाता में था। ये भी आप एक फैक्ट याद रखें। इसमें दिल्ली में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इसका आंसर है कोलकाता। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन किसने किया था? तो माउंटबेटन योजना थी। माउंटबेटन योजना, और जो लाइन है उसको क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ। क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ जो लाइन है उनके बीच में बोली जाती है। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने कब की थी? 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी और 1948 को ये दिव्य पुरुष की हत्या कर दी थी। गांधी जी से आपके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन गांधी जी के साथ आप सीख सकते हैं। गांधी जी एक बहुत बड़ा नाम है। अगर आप देखें, जब आपसे नेशनल मंडेला को जब अफ्रीकन गांधी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अफ्रीकन गांधी। तब ये एक सोचने वाली बात है, किसी एक बाहर के व्यक्ति को अगर आप गांधी की उपमा दे रहे हैं तो गांधी जी ने क्या किया है आप इस बात से समझ सकते हैं। जैसे अब्दुल खान गफ्फार को सीमांत गांधी बोलते हैं। आप अगर उपमा दे रहे हैं तो ये बहुत बड़ी वाली बात होती है। गांधी जी को आप पढ़िए, उनकी जो बुक है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। माई एक्सपीरियंस विद द ट्रूथ, ये उनकी बुक है। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय जनरल जो थे वो राजगोपालाचारी थे। ये भी आप याद रखें। फिर इसके बाद गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में थे? जो है वो आपका सेकंड, इसका आंसर है सेकंड। ठीक है, असहयोग आंदोलन के शुरू होने से समय जो भारत
उस समय लॉर्ड चैम्सफोर्ड उस समय जो आपके गवर्नर देखने को मिलेंगे। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं इंडिया फॉर द इंडियन नामक जो पुस्तक है वो किसकी है, इंडिया फॉर द इंडियन। ये जो नामक पुस्तक है वो है चित्तरंजन दास की, सीआर दास की, किसकी है, सीआर दास की। तो इसी के साथ हमारे ये सारे जो क्वेश्चन हैं आज़ादी पर वो सारे क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल प्रारब्ध शिक्षा को। और अगर किसी और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए आपको ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।